अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो KYP का नाम कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। अगर आप अभी तक KYP का नाम नहीं सुने हैं तो आज की वीडियो में हम KYP के बारे में फुल डिटेल से बताने वाले हैं। KYP क्या होता है, KYP करने से क्या फ़ायदा है, KYP कोर्स में कितने प्रकार का सब्जेक्ट है, KYP में कौन कौन से कोर्स आता है, KYP करने में कितना समय लगता है, KYP करने में कितना पैसा लगता है और यह कितना घंटे का होता है, KYP कौन कौन से छात्र छात्राओं को करना चाहिए, KYP कोर्स क्यों लॉन्च किया बिहार सरकार ने, KYP कोर्स कौन कौन से छात्र छात्राओं को करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिससे KYP कोर्स के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और KYP कोर्स के बारे में आपको और अन्य वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं चेतन, आप देख रहे हैं टेक्निकल चेतन जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन पे दबा दें ताकि हमारा कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा KYP होता क्या है। तो KYP का पूरा नाम है कुशल युवा प्रोग्राम। तो कैसे कुशल, Y से युवा, P से प्रोग्राम, यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम यह बिहार सरकार की तरफ से चलाई गई एक योजना है, जो कि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना के तहत यह योजना की शुरुआत की, जिसको हम आर्थिक हल युवाओं के बल के नाम से भी जानते हैं। KYP कोर्स का एक ही उद्देश्य है, क्यों लाया यह उद्देश्य जान लेते हैं हम। बिहार के सभी युवाओं, छात्र या छात्राओं जिनका उम्र 15 से 30 वर्ष के बीच में हो और साथ ही साथ वह 10th क्लास पास हो या आगे कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, इंटर, BA या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना ही इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि बिहार के जितने भी हमारे युवा हैं, छात्र या छात्राएं, इनको बिल्कुल फ्री में कंप्यूटर का ज्ञान देना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। जैसा कि आपको पता है, बिना कंप्यूटर का नॉलेज का हमारा ज्ञान बिल्कुल ही अधूरा है। हमें कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना काफ़ी ही ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो या हमारा एम कुछ भी हो, या हम किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं जिसमें हमें कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना काफ़ी ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में बिना कंप्यूटर की ज्ञान की हमारी शिक्षा अधूरी सी रह जाती है। तो यह हुआ KYP क्या होता है और KYP क्यों हमारी बिहार सरकार ने लाया। तो दूसरा हमारा टॉपिक है KYP में कौन कौन से कोर्स आते हैं। KYP में मुख्यतः 3 कोर्स आते हैं। तो पहला हमारा कोर्स है BSc और दूसरा है BSc और तीसरा हमारा है BSc। इन सभी कोर्सों में BS कॉमन है, ठीक है, यानी कि BS से हुआ बिहार स्टेट, क्योंकि KYP कोर्स जो है बिहार के युवाओं, बिहार के ही छात्र छात्राओं के लिए है। यह कोर्स दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, बिहार में ही रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह कोर्स है। इसलिए इसमें BS कॉमन है, क्योंकि BS से बिहार स्टेट हुआ। यह कोर्स दूसरे स्टेट के लिए नहीं है, यह कोर्स सिर्फ बिहार में रहने वाले युवाओं के लिए ही है। इसलिए इसमें तीनों कोर्स में BS कॉमन है, जिससे कि हुआ बिहार स्टेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे BScIT क्या होता है। CIT यानी कि C से सर्टिफिकेट, I से इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी, यानी कि CIT का मतलब सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, MS ऑफिस का पूरा पैकेज और भी कंप्यूटर की बेसिक बहुत सारी जानकारी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ही फायदेमंद है। यानी कि CIT में कंप्यूटर की बेसिक सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। दूसरा हमारा कोर्स है BScLS, यानी कि C से सर्टिफिकेट, L से लैंग्वेज, S से स्किल, यानी कि
BSCLS का मतलब हुआ बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। इस कोर्स में आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स में आपको इंग्लिश का बेसिक स्किल डेवलप किया जाता है। और नेक्स्ट कोर्स हमारा है BSCSS, यानी कि C से सर्टिफिकेट, S से सॉफ्ट और S से स्किल, जिसका पूरा नाम बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल है। इस कोर्स में आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जाता है, जिसमें आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका पर्सनालिटी और आपका बिहेवियर, और आप खुद को वहाँ पे किस तरह प्रेजेंट करते हैं और आप वहाँ पे किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस कोर्स में आपको टाइम मैनेजमेंट, व्यवहारिक ज्ञान, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर से कैसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, कपड़ा का कैसे कलर कॉम्बिनेशन बनेगा और किस तरह से हम किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, इन सभी बातों को आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। तो आपने जाना KYP के तीनों कोर्स के बारे में। यह तीनों कोर्स KYP के मुख्य कोर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि KYP कोर्स किनको करना चाहिए या सभी लोगों को करना चाहिए। तो इसका जवाब है हाँ, बिहार के सभी छात्र छात्राओं को जो कि मैट्रिक पास है, उन सभी का उम्र 18 से 30 वर्ष है, उन सभी को KYP कोर्स करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है KYP कोर्स में कितना पैसा लगता है। तो आपको बता दें, यह बिहार सरकार की तरफ से बिल्कुल ही फ्री में कोर्स कराया जाता है, जो कि इसमें सिक्योरिटी मनी के तौर पे 1000 रुपया स्टूडेंट से लिया जाता है, जो कि स्टूडेंट का कोर्स पूरा होने के बाद वह एग्ज़ाम देकर पास हो जाता है तो उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन समय में जो भी बैंक अकाउंट दिया गया होगा, उस खाते में एग्ज़ाम पास करने के बाद उन सभी स्टूडेंट के पैसा वापस कर दिया जाता है। अब यह कोर्स कितने दिन का होता है और कितने समय देना पड़ता है और कितने महीना लगता है यह कोर्स को कंप्लीट करने में। यह कोर्स 3 महीने का है, जो कि आपको डेली 4 घंटा समय देना होता है और 3 महीने में पूरा समय मिला करके आपको 240 घंटा देना होगा। यह कोर्स 3 महीने तक कंप्लीट करने के बाद आपका स्वतः ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपको बिहार सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपसे जो 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया गया था, वह आपके ही रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में कुछ दिनों तक के बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए KYP कोर्स को बिल्कुल ही फ्री बोला गया है। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में KYP से जुड़ी सारी डाउट क्लियर हो गया होगा।